ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है? जर्नली ट्रांसपोज कहते हैं हम लोग, अगर ए मैट्रिक्स हमने दे रखी है 2 3 -1 0 और इसका बोला गया ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज को ना डिपेंड करता है, हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं या टी भी लिख देते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, कैपिटल टी लिखा होगा तो ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज क्या करता है कि जो भी रो में एलिमेंट लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। रो एलिमेंट विल कन्वर्ट इनटू द कॉलम एलिमेंट्स। इट मींस आपके पास आ गया 2 3, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, मतलब इंटरचेंज रो एज वेल एज कॉलम। अगर इसी का ट्रांसपोज मैं फिर से कर दूं तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास, सेम की सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आती है कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो वापस आपके पास क्या जनरेट हो जाती है, वापस ए मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए मैट्रिक्स वापस जनरेट होना। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर ए प्लस बी दोनों के बीच में, दो मैट्रिक्स के बीच में आइदर एडिशन का साइन है या माइनस का साइन है, तो ट्रांसपोज प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ट्रांसपोज दोनों ही टर्म के पास, दोनों ही मैट्रिक्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद हमें दे रखा है तीसरा के ए। के क्या है? एनी कांस्टेंट, एनी स्केलर कांस्टेंट, स्केलर मल्टीपल। वो स्केलर मल्टीपल मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 5a हो सकता है, 3a हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उस नंबर के साथ कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है तो वो के एज इट इज बाहर छोड़ देते हैं और ए का ही ट्रांसपोज करेंगे। मतलब ट्रांसपोज सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, किसी कांस्टेंट का नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी दे रखी है आपके पास, अगर हमारे पास दे रखा है ए बी का होल का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हो गई कि अगर ए बी का होल का ट्रांसपोज दे रखा है तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ ये बात? समझ आइए? तो ये हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, ए का ट्रांसपोज ए के साथ ही कर दीजिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू आई। ए ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, या ए ट्रांसपोज इंटू ए जो होता है वो भी आई होता है। कल को ट्रांसपोज वाली इक्वेशन मैंने पहले लिख दी, ए बाद में लिख दिया, इट इज आल्सो आई। ठीक है, क्लियर? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज रो इंटू कॉलम, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ए का ट्रांसपोज करना है। पहला पार्ट, ए ट्रांसपोज निकालता हूं, 3√3 2 और 4 to 0। नाउ ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज करो, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम। क्लियर हुआ? दैट इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद प्लस वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दो। पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो एलएचएस में और फिर उसके बाद ट्रांसपोज करो। आरएचएस में क्या बोल रखा है, पहले ट्रांसपोज करो देन एडिशन करो। क्लियर? और थर्ड वाली में के जो है वो कांस्टेंट है, एलएचएस आरएचएस इक्वल करो। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में एक पार्ट मैं बता देता हूं, के बी, बी मैट्रिक्स है 2 1 -1 2 2 4। इस पूरे का ट्रांसपोज बोला गया, इस पूरे का ट्रांसपोज बोला गया है। के को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2k -k 2k k 2k एंड 4k, इस पूरे का ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज कर दीजिए, 2k ये मैंने सिर्फ एलएचएस पार्ट किया है इसका। आरएचएस पार्ट क्या करोगे, के को बाहर ही रहने दो, बी का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, कंप्लीट करिए और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करिएगा।
टू में ए बी को पहले प्रोडक्ट करना फिर ट्रांसपोज करना, और यहां पर क्या दे रखा है, ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करो, ट्राई करो। आपके पास इसमें क्या आया होगा, इन दोनों को जब ऐड किया होगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 1, ये दोनों 0। हाँ, कंपेयर करूंगा तो 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, cos अल्फा इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। इफ यू कंपेयर बोथ द थिंग्स, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 3, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा टाइप ए में 8 क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों के, ठीक है, वो 8 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिएगा। पहले उन्होंने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज करके ना सिमेट्रिक निकालिए, ठीक है। नाउ मैंने ना ए प्लस ए ट्रांसपोज को अपनी तरफ से पी लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम बोला गया है, तो कोई ना कोई नई मैट्रिक्स बनेगी, उस नई मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया पी। ए आपके पास क्या दे रखा है 1 5 6 7, और ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा 1 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 7 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इन दोनों का सम कर दिया हम लोगों ने, हमारे पास आ गया 2 11 11 और 14। अब एक बात बताइए, ये पी मैट्रिक्स हो गई, मैं इसी पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, क्या फर्क आया इसमें और इसमें, सेम ही है, कुछ फर्क ही नहीं है। जब P ट्रांसपोज करने पे P के बराबर आ जाए तो देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, दोनों के बीच में मुझे क्या करना है माइनस, तो मैंने Q लेके चला A माइनस ए ट्रांसपोज 1657 माइनस 1657। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 में से 1 गया 0, 5 माइनस 1 6 माइनस 1, और यहां पर 0। ठीक है, क्लियर। अब Q का मैं ट्रांसपोज करता हूं, इसी वाले का ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0। अब सिर्फ मुझे इतना बताइएगा, ये Q वाली मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों, जैसे यहां पर हमने किया था P मैट्रिक्स और P का ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल आ गए थे, तो हमने दोनों को इक्वल कह दिया था। बट यहां पर क्या हो रहा है कि Q मैट्रिक्स ये आ रखी है, उसका ट्रांसपोज ये आ रखा है, ठीक है, दोनों दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो शायद रिलेशन बन जाएगा। मैं माइनस कॉमन लेता हूं, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लूंगा, बाहर माइनस लगा दिया, अंदर क्या बन गई मेरी मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 0। ये मैट्रिक्स अब सेम हो गई, इसका मतलब यानी कि Q ट्रांसपोज जब माइनस Q के इक्वल होगा, देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब उसी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो जाए। क्लियर हो गया, समझ आ गया। करिए पहला ये क्वेश्चन, और इसके बाद ना जो ये क्वेश्चन बोला गया है 2 ये भी सॉल्व करिएगा, फिर 3 बताते हैं आप लोगों को। यहां पर आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मेरे पास ना मुझे एक मैट्रिक्स को, इसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, किसमें, सिमेट्रिक में भी और स्क्यू सिमेट्रिक में भी, और इसी मैट्रिक्स को जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में,
तब उन दोनों का सम करके वापस यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करिए सिमेट्रिक में भी एंड स्क्यू सिमेट्रिक में भी। अब इस मैट्रिक्स को मैंने नाम लिया ए, राइट नाउ। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू पी। हाफ जरूर लगाइएगा जब हमें एक्सप्रेस करना हो सम में दोनों के, तो हाफ लगाना नेसेसरी है। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ 315 माइनस 1 और इसी का ट्रांसपोज किया 351 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। ये आ गया आपके पास 6 6 6 माइनस 1 माइनस 1। अब यहां पर ना ये पी मैट्रिक्स आ गई। अब इसको पहले प्रूफ करूंगा कि ये सिमेट्रिक है, तो पी का ट्रांसपोज करिए, दैट इज इक्वल्स टू पी, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। और ना एक काम साथ साथ करेंगे, जो पी मैट्रिक्स आई है सॉल्व करके उसको 1 नंबर भी देंगे, क्योंकि आपको सम में रिप्रेजेंट करना है। यहां तक सबको क्लियर। इसके बाद हम लोग करते हैं क्यू निकालते हैं। क्यू का मतलब हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इससे क्या निकलेगा, यही फॉर्मूला है बेटा सिमेट्रिक के लिए, हमारे पास फॉर्मूला है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस होता है दोनों के बीच में। 351 माइनस 1 बीच में माइनस 06 माइनस 4 और ये 0 कहां पर, ये 5 प्लस 1 है ना, यहां पर। अच्छा ये 5 माइनस 1 है, यस ओके। नेक्स्ट वन, इसके बाद हमें इसी को 2 से कर दिया तो 0 2 माइनस 2 एंड 0। ठीक है, नाउ अब मैं इसका Q का ट्रांसपोज करता हूं। Q ट्रांसपोज करूंगा 0 2 माइनस 2 0, माइनस कॉमन ले लूंगा, Q ट्रांसपोज माइनस ऑफ Q, so therefore Q is a skew symmetric मैट्रिक्स। और Q वाले को जो आपका निकला है उसी को 2 नंबर देंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, मतलब मुझे P और Q को दोनों को ऐड कर देना है, P और Q दोनों को ऐड कर देना है। P की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली 1 वाली हो गई। ठीक है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन कहा है मुझे 3 3 3 माइनस 1। Q क्या कह दिया हमने, ये वाला 0 2 माइनस 2 0। दोनों को सॉल्व करा हमने, 3 3 2 5 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू A। वही सेम आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इस पूरे में फाइनल आंसर किसको देंगे, फाइनल आंसर आप लोगों का ये सम होगा। ये जो एडिशन दिखा रहे हो ना, यही फाइनल आंसर है आप लोगों का, रिप्रेजेंटेशन इसकी देनी है आपको। ठीक है, अब भाई ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था,
क्वेश्चन नंबर 1 में A प्लस ए ट्रांसपोज किया था, तब भी हमारे पास मैट्रिक्स बनी थी। कौन सी मैट्रिक्स बनी थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वहां पर A माइनस ए ट्रांसपोज किया था, तब भी स्क्यू सिमेट्रिक बन गई थी। फिर हमने यहां पर हाफ क्यों लगाया? अब इसका रीजन देखिएगा। ये क्वेश्चन से हटकर रीजन है। अगर हम लोग यहां पर P प्लस क्यू कह रहे हैं, तो P का फॉर्मूला हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, और Q का फॉर्मूला हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हमने यहां पर 2 एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया? A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, 2A अपॉन 2, ये कट जाएगा, A तब आंसर आएगा। मतलब जब दोनों को सम करने पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? उसने क्या बोला? जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका सम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में निकालो। इसीलिए हम लोगों ने हाफ लगाया। हाफ नहीं लगाते तो यहां पर जो आंसर आता वो क्या आ जाता? डबल, ट्वाइस आ जाता। मतलब यही मैट्रिक्स का डबल आ जाता आंसर, फिर हमारा वो आंसर एक्सप्रेस नहीं हो पाता। समझ आ गई बात? क्लियर है? करिए कंप्लीट। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ना आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन वो होमवर्क में है टाइप बी के। राइट नाउ टाइप सी का पहला दूसरा, लेकिन टाइप सी शुरू करने से पहले टाइप सी को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए टाइप सी। यहां से ना बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन यहां से आना क्या है? एक एक नंबर का क्वेश्चन। हार्डली अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू नहीं आया, ठीक है, तो 2 मार्कर क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं वो। ठीक है, मतलब मान लो यही क्वेश्चन दे रखा है और प्रूव दैट कर दिया, प्रूव दैट ये करिए, तो आपको प्रूव दैट में स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, वो स्टेप्स देखिएगा। पहली चीज क्वेश्चन पढ़िए, गिवन क्या है ये बताइए। गिवन क्या है मेरे पास? A एंड B आर द सिमेट्रिक, तो A मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज क्या होगा और B का ट्रांसपोज, ये दोनों चीजें मुझे गिवन हो गई। क्लियर हुआ? मुझे यहां पर चेक क्या करना है? ए बी माइनस बी ए। भाई ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, ये है क्या? वो चीज निकालनी है मुझे। क्लियर हुआ? अब आप लोगों को ऐसी चीज अगर कैलकुलेट करनी है ना, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी ए बी माइनस बी ए निकालना हो, या मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको उस पूरे का होल का ट्रांसपोज करके ही सॉल्व करना है। इट मींस इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज क्या कहता है? माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों टर्म के ऊपर होल ट्रांसपोज चला जाएगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने। अगर हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और मुझे चेक करने को बोला जाता है, तो मुझे चेक करने का, हमारे पास चेक करने का एक ही तरीका है, होल का ट्रांसपोज करके चेक करिए। होल का ट्रांसपोज करके ही चेक करिए। ए बी और माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज कर दिया। अब ए बी का ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बताता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर हुआ सबको? नाउ अब आपके पास गिवन क्या था? ए ट्रांसपोज का मतलब ए, बी ट्रांसपोज का मतलब बी, तो यहां पर आ गया बी ए माइनस ए बी, और यहां पर गिवन में लिख दीजिए ए ट्रांसपोज को ए माना है, बी ट्रांसपोज को बी माना है। क्लियर हुआ? क्या ये पूरा ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो भाई पूरे का होल का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर लिखोगे ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अब साथ साथ, फिर उतारिएगा। इफ मैट्रिक्स ए, गिवन क्या है पहले ये बताइए। ए ट्रांसपोज माइनस ए भी है और प्लस ए भी है। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग प्लस ए है और स्क्यू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग माइनस ए है। ठीक है,
मुझे बताना है कि ए फिर कौन सी चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज लिख दूं, इसको घुमा के लिख दूं, यहां पर भी ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? नाउ अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूं, ऐड 1 एंड 2। ए में ए ऐड करोगे, लेफ्ट साइड में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, 2a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0, मतलब a जो होगी वो डेफिनेटली नल मैट्रिक्स होगी। a की मैट्रिक्स जो एक ही टाइम पे सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो कहलाती है जीरो मैट्रिक्स, और ये स्टेप्स रहेंगे उसके लिए। ठीक है, करिए कंप्लीट।